गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल मंगलम इंटर कॉलेज। जैसा कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। तो आज कल हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट आपका दिया था, वो भी आपका साइंस का, ठीक। लेकिन आज हम आपका चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं बेटा। कोर्स है, जल्दी से आपको आगे बढ़ाना है। तो लेसन 1 और ये यूनिट 1 भी है, ठीक है। यूनिट 1 का पहला ही चैप्टर है गति। हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स में गति चल रहा है। आज टॉपिक में हम गति का वर्णन करेंगे, गति होती कैसे है। बात समझ गए? गति होती कैसे है, इसका वर्णन हम आपको समझाएंगे। यहाँ गति देख रहे हैं, सबसे पहले गति, पहले भी जानो कि गति है क्या। अब सुनो, ध्यान से सुनना। किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। मैंने क्या लिखा? किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है बेटे? परिवर्तन गति कहलाता है। देखिए, बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको बहुत मजा आएगा आज पढ़ने में। किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। यह सापेक्ष होता है। ये वर्ड अभी आप मत नोट करिएगा, सापेक्ष होता है। अभी आपको हम सापेक्ष का भी मतलब समझाएंगे विद एग्जाम्पल, आप बहुत मजा लेंगे। देखिए, आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है? किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक, मैं खड़ी हूँ, क्या मेरे में गति हो रही है? क्या मेरे में मोशन हो रहा है? नो। अब मैं थोड़ा इधर आ गई, ठीक है ना, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई, तो कुछ समय लगा होगा ना, तो क्या कहलाता? मतलब समय के साथ, ये बात ध्यान रखिए कि किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी? छोटे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे ना मेरी बात। और अगर कोई बात समझ में ना आए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से सीखना है, कोई बात समझ में ना आए तो मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके मेरे को पूछ सकते हैं, हर सारी चीजें पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको बताया गति। गति क्या है? कि किसी वस्तु का समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो गति कहलाता है। ठीक है, सभी बच्चे लिख लिए होंगे, ठीक। अब देखो, मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको, बहुत अच्छा सा उदाहरण है। आपको मैं एक उदाहरण देके समझाऊंगी कि ये सापेक्ष कैसे होता है। ये लिखना नहीं आपको, केवल समझना। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है कि किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। कैसे कहलाता है? अब देखो एक एग्जाम्पल। मान लीजिए ये दो लड़कियां हैं, ये ए और बी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल। ये दो लड़कियां हैं ए और बी, और एक ये सी साहब है, ठीक है ना। ये उदाहरण आपको लिखना है, मैं लिखवा भी दूंगी, अभी आपको समझा देती हूँ पहले। तो सबसे पहले बी ने कहा ए विराम अवस्था में है, ठीक है। बी ने कहा ए विराम अवस्था में है, ठीक है। देखिए, सी ने पहले बी से पूछा कि क्या ए विराम अवस्था में है, तो बी का क्या आंसर आया कि बी ने कहा हाँ भाई, ए विराम अवस्था में मतलब रेस्ट। ओके, क्लियर? ये बात समझ में आ रही? ठीक है। क्या कहा? बी ने कहा ए विराम अवस्था में है, ठीक। अब सी ने पूछा था, अब बी पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? सी से। सी ने कहा ए गतिमान है। देखिए, एक मिनट फिर मैं समझा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये दो लड़कियां हैं, ठीक है। चलो इसको ऐसे कर देते हैं, ये दो लड़कियां हैं, ठीक, और एक सी साहब है। तो बी ने सी से पूछा, पहले बी ने किससे पूछा? सी से। बी ने सी से पूछा कि क्या ए विराम अवस्था में, तो इसने कहा यस। बी ने कहा ए विराम अवस्था में, इनकी नजर में क्या है? ये विराम अवस्था में है, ठीक है। और फिर बी ने सी से
पूछा तुम बताओ भाई क्या ये ए विरामावस्था में, तो सी ने क्या आंसर दिया, सी ने कहा ए गतिमान है। अब बताइए कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। मैं 10 सेकंड का आपको समय दे रही हूँ, जरा बुद्धि लगाओ कि इसमें से कौन सही है और कौन गलत है। बता सकता है कोई बता सकता है कि दोनों ही कह रहे, दोनों स्टेटमेंट मेरे पास आ रहे हैं। बी ने सी से पूछा कि सी बताओ ए विरामावस्था में कि क्या कहते हैं गतिमान है, तो बी ने पहले सी ने बी से पूछा कि ये विरामावस्था में कि गतिमान है, तो आंसर क्या मिला कि बी ने क्या बताया इसको कि ये विरामावस्था में है। चलिए साहब, फिर सी ने बी से सी से पूछा तो कि ये विरामावस्था में, तो उनका क्या आंसर है, हाँ भाई गतिमान है। तो कैसे, क्या दोनों सही बोल रहे हैं कि दोनों झूठ बोल रहे हैं? कुछ तो होगा, कुछ तो रीजन होगा ना, बताइए कैसे रीजन। अब देखो हम लोग अपनी फिजिक्स की भाषा में समझते हैं इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब देखो ये दो लड़कियां हैं, एक गाड़ी है, ये मान लो एक गाड़ी है ये, ठीक है, क्या है ये, एक गाड़ी छुक 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 चलेगी और ये चल रही है भाई, चल रही है कितने किलोमीटर की, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये जा रही है और ये सी साहब जो है पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। ये कहाँ खड़े हुए हैं, पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। अब देखो दोनों का स्टेटमेंट गलत है कि सही है, कैसे जानेंगे हम लोग। बी ने पूछा था, बी ने कहा कि ए विरामावस्था में, तो बी ने पूछा था ना, यहाँ पूछा लिखो, सॉरी ये यहाँ बी ने ए से पूछा, बी ने सी से पूछा, ऐसे लिखो, सी ने बी से, सी ने बी से पूछा, ऐसे लिखो, अब आपका सही रहेगा। बी ने सी से पूछा, ठीक ना। अब देखो जब सी ने बी से पूछा था कि सी ने बी से पूछा कि ये ए विरामावस्था में, तो कैसे देखेंगे, अब ये ट्रेन में जा रहे हैं, है ना। अब ट्रेन में दोनों लोग बैठी हुई है लड़कियां, तो बी ए को देख रही है, ए बी को देख रही है, तो ये एक दूसरे के सापेक्ष कैसे है भाई। हम अब दो लोग हैं ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन तो चल ही रही है, लेकिन हम लोग तो भाई बैठे हुए ना, तो मैं ए को देख रही हूँ, ठीक, तो मेरे को लग रहा है कि ये तो बैठी हुई है, ठीक। अब ए मुझे देख रही है, तो उसको लग रहा है कि मैं बैठी हुई हूँ, तो ये तो इसका स्टेटमेंट सही हो गया ना। उसने तो कहा था कि बी ने क्या कहा था कि ए तो विरामावस्था में, तो राइट, इसका तो स्टेटमेंट सही है। वेरी गुड, चलो पहला तो सही हो गया कि ये विरामावस्था में, लेकिन सी साहब बचे, तो सी साहब क्या कहेंगे, सी साहब ने तो कहा गतिमान है। कैसे गतिमान है, ओके, कैसे गतिमान है, सी तो पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और गाड़ी छुक 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 जा रही है, तो सी तो यही कहेगी ना कि ये मतलब ए गतिमान है, ए गतिमान है, ये भी सही है ना। तो दोनों ने कहा जो वो भी ये सही हो गया। यार इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों की बातें सही हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या कि बी के सापेक्ष ए विरामावस्था में है, लिख लोगे, बी के सापेक्ष ए विरामावस्था में है और सी के सापेक्ष ए गतिमान है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सापेक्ष क्या होता है। मैंने यही कोशिश की थी आपको समझाने की कि ए और दोनों ही स्थिति में बी ए विराम और गतिमान कैसे है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये पूरा, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी में अच्छा से लिख लेंगे और आपकी कॉपी में बुक में एक एग्जाम्पल और दे रखा है, पृथ्वी वाला, ठीक है। तो ये तो पहला उदाहरण था, पहला उदाहरण आप लिख लें इसको, और लिखने के बाद मैं दूसरा उदाहरण बताती हूँ आपको। चलिए दूसरा उदाहरण देखेंगे आप लोग, बहुत छोटा सा है ये, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक दूसरे के सापेक्ष, दोनों ने ही बात सही कही थी हमारे विज्ञान की भाषा में। लेकिन अब देखिए एक उदाहरण जो कि आपकी बुक में बड़ा अच्छे से दे रखा है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ओके, ये पृथ्वी है, ये अपनी अक्ष पर घूमती है, ये हमको पता है, ये हमको पता है कि दिन रात ये चक्कर लगाती है। अब यहाँ पर ए साहब है, बी साहब है, दो लोग हैं, यहाँ पृथ्वी पर दो लोग खड़े हैं और एक लोग सी चंद्रमा पर खड़े हैं। कहां पर खड़े हैं, चंद्रमा पर, ठीक। अब बताइए
कि ए और बी, सी से पूछा कि ये विरामावस्था में है कि गतिमान है, तो कैसे बताएंगे भाई? ये तो देखेंगे तो ये तो बी ए से कहेगा भाई हम लोग तो स्थिर हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, बट नहीं, जब ये सी व्यक्ति चंद्रमा पर होगा तो चंद्रमा से देखने वाले व्यक्ति को पृथ्वी घूमती हुई नजर आती है, तो ये बात कहेगा कि ये दोनों तो पृथ्वी तो घूम रही है, पृथ्वी तो घूम रही है। तो इसका मतलब ये चंद्रमा पर बैठकर कहेगा कि ये गतिमान है, लेकिन ये व्यक्ति पृथ्वी पर देखकर कहेगा कि ये विराम अवस्था में है। तो ये एक दूसरे के सापेक्ष है। मैंने 2 उदाहरण लेकर आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको दोनों उदाहरण से ये गति के बारे में समझ में आ गया होगा। और इसके बाद कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चलेंगे, इस दूरी, विस्थापन। देखो मैं लिख देती हूँ, आप लोग अपनी बुक से भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। दूरी, विस्थापन, ये डेफिनेशन आपको लिखनी भी है, मैं कल समझाऊंगी भी। दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। क्लियर? ये आपकी 4 डेफिनेशंस आपको मैं कल बहुत अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन बुक में आप उसको देखकर एक बार रीड भी करेंगे। और एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, ताकि जो टॉपिक्स आपके लिखाए जा रहे हैं, आप समझाए जा रहे हैं, तो आप उसको क्लियर से लिख पाओ। ठीक है? नेक्स्ट मीट यू टुमारो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बेटा।